की जर्नी को। एक डॉक्टर बनने की शुरुआत किस उम्र में होती है, वो किस किस पड़ाव से गुजरता है, उसके कितने पैसे लगते हैं, कितना समय लगता है और फिर उसके मुकाबले उसको कितनी कम सैलरी या कितनी कम कमाई होती है। एक बच्चा है राजू रस्तोगी, उसको बनना है डॉक्टर, तो उसकी डॉक्टर बनने की जर्नी का पहला पड़ाव कहाँ से चालू होगा? वो चालू होगा 10th क्लास से। अभी वो बच्चा आया है मात्र 10वीं क्लास में, उसकी उम्र है मात्र 15 साल, लेकिन उसको अपने बाकी सभी यार दोस्तों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 10th में अगर अच्छी परसेंटेज आएगी तभी जाके उसको साइंस बायो मिलेगी, कम परसेंटेज पे तो साइंस ही नहीं मिलेगा। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद ये पहला पड़ाव पार होता है, अच्छी परसेंटेज आई, अब 11th क्लास में वो ले पाएगा साइंस और बायो। साइंस बायो में एडमिशन होने के साथ साथ ही वो नीट, जो कि मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी तैयारी 11th क्लास के साथ ही चालू कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन। मान लो किसी बहुत बढ़िया अच्छे शानदार ब्रांडेड स्कूल में पढ़ रहा है, तो स्कूल अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करता, तो उसे स्कूल की पढ़ाई भी करनी पड़ती है और शाम को नीट की तैयारी में लगना पड़ता है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं ऐसे तो नीट की तैयारी में दिक्कत आएगी, तो वो कुछ डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ 11th 12th में सिर्फ नाम की होती है, जो नाम की अटेंडेंस लग जाती है, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है और बच्चा पूरे फोकस के साथ सिर्फ नीट की तैयारी करता है। और भाई साहब, कई ऐसे ऐसे महान इंस्टीट्यूट है जो 11th तो छोड़ो, 6th क्लास से बच्चों को कहते हैं भैया तुम तो अभी से नीट की तैयारी चालू कर दो। अगर 2-4 ऐसे महान इंस्टीट्यूट को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जहाँ पे 6th क्लास से नीट की तैयारी चालू हो जाती है। तो भाई साहब, गौर से देखा जाए तो बच्चा इस समय कर रहा है डबल पढ़ाई, 11th 12th की तैयारी भी उसको करनी है, उसके एग्जाम भी देने हैं और नीट की प्रिपरेशन भी चल रही है। और ये सब करने के बाद वो 12th क्लियर करता है, अब एलिजिबल होता है नीट के एग्जाम में बैठने के लिए। अब उसकी उम्र हो गई 18 साल, हल्की हल्की मूछें आने लग गई है। अब तक नीट की कोचिंग में पिछले 2-3 साल में स्कूल और सबकी फीस, बुक्स, नोट्स मिला के वो 3-4 लाख फूक चुका है। और अब भाई साहब वो देगा नीट का पेपर। अब नीट के पेपर की कैलकुलेशन को समझते हैं। पिछले साल भारत में नीट दिया 23 लाख बच्चों ने और सीट्स है मात्र 1,10,000 के आसपास, यानी 5% बच्चे ही हैं जो नीट क्लियर कर पाएंगे। 95% को तो दोबारा देना है साहब। अब ये जो 1,10,000 के आसपास सीटें हैं, इसमें कुछ सीटें हैं सरकारी और कुछ सीटें हैं प्राइवेट। अगर उस बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आई तो उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, यानी उसका जीवन सफल, क्योंकि वहाँ पे फीस होती है 40-50 हजार के लगभग। तो 4 साल 4.5 साल के कोर्स में उसके 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे और वो बन जाएगा MBBS। लेकिन भाई साहब, अगर रैंक नीचे आई, टॉप में नहीं आ पाया, तो उसको लेना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है भाई साहब 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में कुछ भी, और ये होती है ईयरली, यानी 4-4.5 साल के कोर्स में 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक तो लगने ही लगने हैं। तो या तो बहुत इंटेलिजेंट हो तो सरकारी सीट उठाओ, और नहीं तो बहुत पैसे वाले हो तो प्राइवेट सीट उठाओ। अब आप बोले सर हम तो दोनों ही नहीं है, हमारा ना तो नीट निकल रहा और जब प्राइवेट की सीट के पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? डॉक्टर तो बनना ही है, सपना है बचपन का, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर उनको जाना पड़ता है इंडिया छोड़ के। कोई जाता है चाइना, कोई जाता है नेपाल, कोई जाता है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। वहाँ फीस लगती है इन प्राइवेट कॉलेज की तुलना में कम, लगभग 40 से 50 लाख रुपए में काम हो जाता है। और